जय माता दी मित्रों, जय दशा माता की। आज की इस वीडियो में आप दशा माता के 9वें दिन की परम पावन कथा को सुनेंगे। यह परम पावन कथा सुनने मात्र से माँ दशा अपने भक्तों की बिगड़ी हुई दशा संवार देती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का निर्वाह ठीक से हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है और मैं कुछ काम नहीं कर पाती। तब अपनी माँ की ऐसी बातों को सुनकर उसका लड़का गांव के जानवरों को चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि मेरे घर में केवल एक बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इनका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजन की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनकी बात मानी और उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे में से अपनी माँ को पुकार कर कहा, हे माँ, मेरे गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। ऐसी बातों को सुनकर उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई। वह झटपट आई और अपने पुत्र से कही कि हे बेटा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सारा समाचार सुनाया और दशा माता का डोरा भी दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर अपने मस्तक से लगाया और उस दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक नित्य कहानी सुनती कहती और 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह डेयरी के बाहर गोबर से लीप रही थी। उसी समय दशा माता एक बुढ़िया का रूप लेकर आई और उसके घर के बाहर खड़ी होकर बोली कि हे बहन, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि आज मेरे घर में दशा माता का पूजन है, इसलिए मैं घर को साफ कर रही हूँ, अपना घर में गोबर से लेप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि हे माता, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ। मेरा यहाँ लोटा, लोटिया अथवा कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जिसमें भर के मैं तुमको पानी दे सकूं। एक कटोरी ही मेरे घर में है, वो भी पता नहीं कहाँ पड़ी है। जरा देर तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आती हूँ, फिर तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में द... परेशान हो रही थी। तभी उसका लड़का आया। उसने अपनी माँ से पूछा कि तुम किसे ढूंढ रही हो? उसने बताया कि अभी जीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और वह यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे बुढ़ापे में चोरी का इल्जाम न लगे। लड़के ने कहा कि वह साक्षात दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ खड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए और तो उनका स्वागत में कभी कोई कमी न रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से कुछ भी पूछताछ मत करना कि यह किसका है या कहाँ से आया है। अपने बुढ़िया के अपने पुत्र की बात मानकर वह नदी में नहाने के लिए गई तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ा पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने लगी। तभी 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया ने घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार आपने मुझे संपत्ति दी है
उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिन बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि हे माँ, जैसे मेरे बेटे और बहू सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार मुझे एक पोता भी हो जाए। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पोता रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को अपने पास बैठाकर समझाया कि यह सब संपत्ति दशा माता की कृपा से मिली हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम मेरे घर में आई हो। यदि कभी मेरे मृत्यु के उपरांत यदि मैं घर पर न रहूं, तो कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए, तो उसे आंचल से उसके पैर को पोंछना, उनसे घृणा मत करना और उनसे प्रार्थना करना कि हे माँ, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो, तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए या तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की परेशानी के बादल घिर जाएं, तो सुहागिनों को न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा समझाने के बाद कुछ दिनों ही के बाद ही बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि अब बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू अपने सास के वचनों का पालन करती है कि नहीं। एक दिन दशा माता ने एक बूढ़े भिखारिन का वेश धरकर उसके पास आई और उसके घर जाकर सामने ही खड़े हो गई। जब उसकी बहू ने देखा कि सामने एक वृद्धा खड़ी हुई है, मैंने कुचैले कपड़े धारण किए हैं, तब उसकी बहू तुरंत उठी और उस वृद्धा के अपने आंचल से पांव छुए और अपने बालक को उनके गोद में डाल दिया और कहा, हे माँ, आप बहुत दिनों बाद आई, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे बेटी, तुम्हारी बुद्धि धर्म बुद्धि है, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भंडार भरपूर रहेगा, जो तुम्हारी इच्छा रहेगी वह अवश्य ही पूरी होगी। हे दशा माता, जैसे आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर कृपा किया, वैसे ही आप अपने भक्तों पर कृपा करें। जो भी आपकी यह परम पावन कथा कहे, जो भी आपकी यह परम पावन कथा सुने, सब पर कृपा करो। हे भगवती, बोलिए एक बार प्रेम से दशा माता की जय। मित्रों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अथवा जय दशा माता लिखें। और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।